नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल BRN न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। यहाँ आपको मौसम के अपडेट्स मिलते रहेंगे। अभी सब्सक्राइब करें BRN न्यूज इंडिया को। यूपी में ठंड ने पकड़ा जोर, प्रयागराज से आगरा तक शीतलहर का प्रकोप। जाने आज का मौसम। उत्तर प्रदेश में ठंड बढ़ती जा रही है। प्रदेश के कई जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से कई डिग्री नीचे लुढ़क चुका है। सुबह और रात के समय में ठंड तेज हो गई है। हालांकि दिन में अभी भी धूप की मौजूदगी बरकरार है। सुबह सवेरे हल्के से मध्यम कोहरा भी छाने लगा है। प्रदेश में तापमान की गिरावट के साथ ही शीतलहर जैसे हालात भी बनने लगे हैं। मौसम विभाग ने आज प्रयागराज, आगरा समेत 13 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में ठंड बढ़ती जा रही है। प्रदेश के कई जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से कई डिग्री नीचे लुढ़क चुका है। सुबह और रात के समय में ठंड तेज हो गई है। हालांकि दिन में अभी भी धूप की मौजूदगी बरकरार है। सुबह सवेरे हल्के से मध्यम कोहरा भी छाने लगा है। प्रदेश में तापमान की गिरावट के साथ ही शीतलहर जैसे हालात भी बनने लगे हैं। मौसम विभाग ने आज प्रयागराज, आगरा समेत 13 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आज यूपी में मौसम शुष्क रह सकता। इस दौरान पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम कोहरा छाने की संभावना है। इस अवधि में आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, फतेहपुर, कौशाम्बी, चित्रकूट और प्रयागराज में शीतलहर चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में आने वाले दिनों में मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों में प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वहीं अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव आने की संभावना नहीं है। यूपी की राजधानी लखनऊ में सुबह की शुरुआत कोहरे की चादर के साथ हो सकती है। दिन चढ़ने के साथ ही कोहरा छंट जाएगा और धूप निकल आएगी। सोमवार को लखनऊ में तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। आज अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा सकता। नोएडा और गाजियाबाद में भी आज मौसम साफ रहने की संभावना है। सुबह के समय कोहरे की हल्की चादर भी छाई रह सकती है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को यूपी में सबसे कम न्यूनतम तापमान कानपुर में दर्ज किया गया। यहाँ का न्यूनतम पारा सामान्य से 5.6 डिग्री सेल्सियस कम 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं बाराबंकी में न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री, इटावा में 8.4 डिग्री, अयोध्या में 9.5 डिग्री, मेरठ में 8.8 डिग्री और बुलंदशहर में 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यूपी में सबसे अधिकतम तापमान कानपुर में 29.4 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके अलावा बहराइच में 29 डिग्री, वाराणसी BHU में 28.7 डिग्री, गोरखपुर में 28.7 डिग्री और झांसी में 28.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। पश्चिमी राज्यों में शीतलहर का दौर शुरू हो गया है। इसका असर मध्य भारत तक हो रहा है। वहीं दक्षिण भारत में झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। पश्चिमी राज्यों में शीतलहर का दौर शुरू हो गया है। इसका असर मध्य भारत तक हो रहा है। वहीं दक्षिण भारत में झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। देश के उत्तर पश्चिमी राज्यों में शीतलहर का दौर शुरू हो गया है। इसका असर मध्य भारत तक हो रहा है। इसके साथ ही पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में भी ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। वहीं दक्षिण भारत में झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मौसम का पूर्वानुमान जारी कर दिया है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में लगातार बारिश का सिलसिला चल रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने आज यानी 17 नवंबर को भी यहां भारी बारिश की अलर्ट जारी किया है। साथ ही भविष्यवाणी की है कि इस मूसलाधार बारिश के बाद यहां ठंड का प्रकोप भी बढ़ेगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में 18 नवंबर से शीतलहर का प्रकोप शुरू होने की प्रबल संभावना जताई गई है। इस दौरान अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि राजधानी में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक गिर सकता है, जिससे लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में मौसम ने करवट ली है। राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से कई डिग्री कम दर्ज किया जा रहा है, जिससे शीतलहर जैसे हालात बन रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले सप्ताह के लिए कोई अलर्ट जारी नहीं किया है, लेकिन तापमान में गिरावट लोगों को कंपा रही है।